हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। एक बार फिर आ गए हम एक नई रीडिंग के साथ। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं 12 बाई 12 का पोर्टल आपके लिए कैसा जाने वाला है। कार्ड हमने ऑलरेडी चार्ज कर रखे हैं एंड आज जो हम बात करेंगे ये आपके सारे ही पैरामीटर्स ऑफ लाइफ के बारे में बात करेंगे। वो ऐसा नहीं है कि लाइक सिर्फ आपके करियर रिलेटेड बात होगी, तो यहाँ आपकी लव होगा, फाइनेंसेस होगा, करियर होगा एंड लाइक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, वट एवर इट इज़। यहाँ आपके फाइनेंसेस के बारे में बातें होगी, ठीक है। यहाँ आपकी बात होगी कि आपका बिजनेस कैसे जाने वाला है, आपकी शादी होने वाली है तो कब तक हो पाएगी, आप जो कुछ नहीं कर पाए हो पिछले पोर्टल्स में, क्योंकि ये हमारा लास्ट पोर्टल है 2023 का और काफ़ी सारे ग्रह नक्षत्र भी हमारे चेंज आपने देखा है हुए हैं दिसंबर फर्स्ट वीक में, इनफैक्ट आपके नवंबर लास्ट में एंड हमारा न्यू ईयर आने वाला है। सो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, सो वो सब चीज़ें हम चेक करने वाले हैं। तो अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है वो सब आप ध्यान कीजिए एंड हम देखेंगे कैसी जाने वाली है आपका 12 बाई 12 का पोर्टल। क्या चीज़ें, क्या चेंज आपको देखने को मिल सकता है, राइट। सो जिन भी लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सारी ही चीज़ें हम आपको यहाँ पे गाइड करने वाले हैं, ठीक है ना। सो लाइफ में क्या आपको मिलने वाला है, किस चीज़ की आप बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो आपने 2023 में मिस करी है या पिछले पोर्टल्स में मिस करते हुए आए हो, वो क्या है, ठीक है। सो मैंने कार्ड्स निकाल लिए। आई होप आपको कार्ड्स बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। विल एडजस्ट द कैमरा सो वी कैन गो फॉरवर्ड। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी कुछ, कई लोगों की लाइफ में बहुत कुछ हुआ है, ठीक है ना। यहाँ अगर आप मोटा मोटा देखिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कार्मिक साइकिल आपका ख़त्म हो रहा है, ठीक है ना। कुछ लोग अगर शादी की मतलब सोच रहे हैं तो शादी हो सकती है। कुछ लोग ट्रैवलिंग के बारे में सोच, डेफिनेटली ट्रैवलिंग हो सकती है। बिजनेस में आप बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। लोगों के पुराने पार्टनर आ सकते हैं वापस इस साल में या आफ्टर दिस पोर्टल या इस पोर्टल के आसपास आप बहुत अच्छे दिखने वाले हो, स्पेशली 3 मंथ्स के अंदर। अब चलते हो हम थोड़ा सा डीपली रीडिंग के अंदर। रीडिंग देखो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पेशेंस रखिए, कानों में लीड लगाइए, आराम से सुनिए, ठीक है। चलते हैं रीडिंग की तरफ। देखो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो आपके जो गोल्स हैं या तो आपने बहुत हाई बना लिए थे, ठीक है। सो उस केस में अगर हम ये कह सकते हैं कि या तो फिर आपका पार्टनर ऐसा था कि उसने अपने गोल्स बहुत हाई बना लिए थे, आपको छोड़ के चला गया था, ठीक है ना। या फिर आपने अपने पार्टनर को छोड़ दिया था या फिर आप हायर स्टडीज़ के लिए बाहर चले गए थे, तो कहीं न कहीं आप चीज़ों से कट ऑफ हो गए थे। तो आपके बाद आप जो भी, मैं ये कहूँगी कोई भी अगर डिसीज़न लेते हो, कुछ भी लेते हो या कोई भी चीज़ आप कर रहे हो अपनी लाइफ़ में, सो जस्ट बी श्योर कि आप किसी की राय, एडवाइस के साथ कोई काम कर रहे हो, ठीक है। सोच समझ के कोई काम करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा टाइम जाने वाला है आपका। देखने में आप बहुत खूबसूरत लगने वाले हो, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, बहुत ज़्यादा टैलेंट आपके अंदर है, भगवान का आशीर्वाद सबसे पहले तो आपके साथ है। मैं कहूँगी लाइफ का नया सूर्य उदय हो रहा है, ठीक है ना। आपकी जो डायरेक्शन बंद हो गई थी, वो डायरेक्शन आपको दिखने लग गई है कि लाइफ में अगर आप पीछे के समय में या पीछे के पोर्टल्स में आप बहुत ज़्यादा भ्रमित थे या आपको समझ नहीं आ रहा था लाइफ में क्या करना चाहिए या लव रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए या करियर में क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, तो कहीं न कहीं क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है, राइट। एक नेगेटिव फेस आपकी लाइफ का खत्म होते हुए पॉजिटिव फेस में आओगे। बट सबसे अच्छी बात क्या है कि आप पुरानी गलतियों से सीख रहे हो और सीखने के बाद आगे डिसीजन ले रहे हो और काम भी करना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि हाथ पे हाथ धर के बैठे हो, सीख तो लिया बट आगे कोई स्टेप नहीं लेना, नहीं। हार्ड वर्किंग आपकी प्रॉपर चल रही है। तो मैं ये कहूँगी कुछ लोगों को जिनको जॉब नहीं मिल रही है तो उनको जॉब मिलने के चांसेस है, घर से कहीं दूर मिल सकती है। अगर आप पढ़ रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि भाई मैंने मेहनत तो बहुत ज़्यादा की है, पता नहीं मेरा कैंपस होगा या नहीं होगा, तो बहुत अच्छी जगह आपकी कैंपस होने के भी चांसेस मुझे लग रहे हैं। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि घरवालों को थोड़ा-सा नज़रअंदाज करते हुए नज़र आओगे, क्योंकि इतना ज़्यादा आप करियर ओरिएंटेड हो रहे हो। शायद इस वजह से भी अपनी लव लाइफ़ से दूर हो रहे हो। कहीं न कहीं फैमिली में थोड़ा बहुत खटपट हो सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इतना ज़्यादा काम पे ध्यान दोगे, इतने ज़्यादा डीप स्टडीज़ करते हुए नज़र आओगे, परफेक्शन देते हुए नज़र आओगे कि लाइफ़ जैसे जीना भूल जाओगे। सो काफ़ी हद तक मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे आपको अगर किसी ठंडी जगह में, जैसे आपको घूमने का शौक है और आप घूमने जाते हो, तो खाँसी जुकाम होने के चांसेस है बहुत ज़्यादा।
सिटिंग आपका रहता है तो आपका पॉसिबिलिटी आपका वज़न बढ़ जाए या फिर हाथ-पैरों में या गर्दन में स्पेशली आपका दर्द हो सकता है, सर्वाइकल के इश्यूज़ आ सकते हैं, तो वो थोड़ा-सा आपको देखने की ज़रूरत है। डेडलाइन आपको मिस नहीं करनी है, कोई भी काम कर रहे हो, इनफैक्ट आप पढ़ाई भी कर रहे हो, सो आप ये देख के करिए कि कब मेरा एग्ज़ाम है और कितना मुझे स्टडीज़ करना है आगे। राइट। साथ में मैं कहूँगी कि जैसे कि मैंने कहा है कि कार्मिक चीज़ें ख़त्म हो रही है, तो काफ़ी कुछ सिखा के जाएगा आपको पीछे की चीज़ें, या इस साल ने आपको बहुत ज़्यादा कुछ सिखाया है और उसका भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए आप जाओगे। कुछ ऐसा नहीं कि आपके मन में रहेगा यार ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ या बहुत टाइम वेस्ट हो गया, नो नथिंग लाइक दैट, क्योंकि आपको जो आगे मिलने वाला है वो उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, अच्छा है। यहाँ पे राशियाँ जो आपकी या हो सकता है आपके पार्टनर की हो सकती है, जिनसे कि आप या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे या सेपरेशन में हो, या कुछ ऐसे लोग जो आपकी मदद कर सकते हैं, वो हो सकते हैं टॉरस, लियो, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। कहीं न कहीं आप अगर चाह रहे हो उस टाइम पे शादी करना और आपका जो पार्टनर है, वो आपकी जात बिरादरी का नहीं है या अलग धर्म से बिलॉन्ग करता है, सो पॉसिबिलिटी है कि काफ़ी ज़्यादा आप सोच-विचार करते हुए नज़र आओगे और आप कहीं न कहीं मतलब डिसीज़न लेने में थोड़ा-सा हिचकिचाओगे कि आपको क्या करना है। शुरू के कुछ महीने में मैं ये कहूँगी कि है ना? कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती है या आप किसी से नया मिलो, तो पॉसिबिलिटी है आपकी एंड ऑफ द ईयर आप डिसीज़न ना ले पाओ, एंड कुछ या तो फिर आपके पास इस तरह के कमिटमेंट आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस कि आपको समझ आए कि आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए। आपको ऐसा लगेगा सिचुएशन कि फटाफट से स्किप हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो मतलब बहुत ज़्यादा सोच-विचार करते हुए नज़र आओगे और नहीं ले पाओगे कोई डिसीज़न। इसीलिए मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि आपको यहाँ पे किसी न किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको गाइडेंस लेनी है। सो आपको डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ में स्टेबिलिटी है, कोई उसमें दो राय नहीं है, स्टेबिलिटी है, पैसा है, ठीक है? आप बीइंग अ पर्सनैलिटी आप बहुत क्लियर पर्सनैलिटी हो, आपके पास टैलेंट और सब चीज़ें करने की बहुत ज़्यादा वो है, बट आपके अंदर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ठीक है ना? आप बिल्कुल मतलब बिना सोच समझे कोई डिसीज़न ना लें। आप जो भी ले रहे हैं किसी की गाइडेंस के थ्रू आप डिसीज़न लें। कोई भी सिचुएशन को अगर आपको लगता है नेगेटिव है तो उसको क्विट एकदम से मत करें। जो भी आपकी अप्रोच रहनी है उसको आपको रियलिस्टिक अप्रोच रखनी है कि ये काम हो सकता है, ये काम नहीं हो सकता। अगर आप कहीं फँस रहे हो तो उस चीज़ के लिए आपको किसी से एडवाइस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बीइंग अ लेडी और बीइंग अ मैन मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी प्रोफ़ेशनल और पर्सनल लाइफ़ में बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हो। पार्टी की जान रहोगे, लोगों की शान रहोगे, सोशल मीडिया में छाए रहोगे, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत अच्छा ह्यूमर रहने वाला है, चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस करोगे, बहुत अच्छे से। घर-परिवार के लिए तो ये इस टाइम आप इतना ज़्यादा सोचने वाले हो ना, बहुत ज़्यादा घर-परिवार, अपने माँ-बाप, सबकी रिस्पेक्ट करना बहुत अच्छी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। इफ इन केस अगर कोई ऐसा बंदा ये रीडिंग देख रहा है जो कि ऑलरेडी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, सो मुझे ऐसा लगता है अपने बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आओगे। बच्चों की वजह से शायद आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में उतने खुल के आगे ना बढ़ पाओ, या हो सकता है कुछ लोग उस रिलेशनशिप को ही ख़त्म करना चाहें, ठीक है? अपनी शादी की तरफ ध्यान देना शुरू कर दें, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। मगर अगर हम बात करें कि उन लोगों की जो कि मैरिड नहीं है, तो उस केस में मुझे लगता है कि बट रिलेशनशिप में है, तो शादी होने के चांसेस हैं। आपका पार्टनर एज़ अ प्रिंसेस आपको रखेगा। कुछ लोग अगर मैरिड हैं, तो बच्चे की ब्लेसिंग्स उन्हें मिल सकती है। इस ईयर में या इस आफ्टर दिस पोर्टल मैं ये कहूँगी कि कहीं न कहीं आप ज्वेलरी खरीद सकते हो, बालों को कलर करा सकते हो, मेकअप में बहुत ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, ड्रेसेस खरीद सकते हो। मतलब कहने का मतलब है शुक्र आपका बहुत मज़बूत रहने वाला है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपके अंदर रहने वाला है, आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा इंटीमेट आपसे होना चाहेगा। स्पेशल शुरू के 3 महीने हो सकता है आपका बर्थडे आता हो या आपके पार्टनर का बर्थडे आता हो, और मेंटली बहुत ज़्यादा बैलेंस आप रहने वाले हो, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा। जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, आप अपनी फ़ोटोज़ अगर अपलोड करते हैं या किसी से उनके बारे में मतलब आपका पार्टनर आपके बारे में पूछता है या कभी आपको देख लेता है या पुरानी फ़ोटो देख के भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन वो आपको फ़ील करेंगे, आपके पास आना चाहेंगे। उन्हें लगेगा कि लाइक उन्हें आपको ऑप्ट करना चाहिए, आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए, बट कहीं न कहीं आपका पार्टनर शायद घरवालों की वजह से रुकता हुआ नज़र आएगा, या थोड़ा-सा मतलब सिचुएशन से दूर भागने की कोशिश करेगा, अपने आप को हटाने की कोशिश करेगा, अपने मन से आपको निकालने की कोशिश करेगा, बट निकाल नहीं पाएगा, ठीक है? सो अल्टीमेटली उनको आना तो आप ही के पास है, तो 3-4 महीने में आपका पार्टनर आपके पास आ सकता है, कोई कमिटमेंट दे सकता है, कोई बाहर घूमने का डेट का प्लान बना सकता है। अगर काफ़ी कुछ इफ एंड बट्स थे उसके कि लाइक
आपका नेचर ऐसा है या जो भी है, सो वो सब चीज़ें काफ़ी क्लियर होती हुई नज़र आएगी। उसको काफ़ी कुछ इंडिकेशन भगवान से मिलता हुआ नज़र आएगा कि जैसे कि यू आर द राइट फिट फॉर दिस पर्सन। सो वो आपके पास आना चाहेंगे, चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे। एज़ ए फ्रेंडशिप के तौर पे वो आपके पास आ सकते हैं। काफ़ी मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियर इंडिकेशन काफ़ी दिख रहे हैं कि रीयूनियन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे। अपनी गलती आपका पार्टनर मान सकता है, माफ़ी माँग सकता है, एक बार दोबारा आ सकता है, नए तौर पे इस रिलेशनशिप को स्टार्ट कर सकता है। कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग डेफ़िनेटली होती हुई दिख रही है। ठीक है? काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी दिख रहा है और मुझे तो कुछ लोगों का मतलब ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर मतलब अब की बार जब आएगा ना तो मतलब इतनी बुरी तरह से आपको होल्ड करके रखेगा कि चाहेगा नहीं कि सिचुएशन उनके हाथ से निकल जाए या आप उन्हें छोड़ के चले जाओ या कोई भी ऐसी गलती उनकी तरफ से हो। यहाँ पे मुझे काफ़ी हद तक दिख रहा है कि कुछ लोगों की शादी होने के चांसेस है। अगर इफ़ इन केस अगर आप लाइक अनमैरिड हैं या आप लड़का या लड़की अपने के लिए देख रहे हैं, सो यहाँ पे आपको एक परफेक्ट मैच मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग सकता है कि घरवाले जो नहीं मान रहे थे, आप उनके आगे प्रस्ताव रखोगे, तो वो घरवाले भी मान सकते हैं, तो लव कम अरेंज होने के चांसेस हैं। कुछ लोगों का अगर मकान नहीं ले पा रहे, तो मकान ले सकते हैं। कुछ लोग अगर बाहर पढ़ने गए हैं सो उनको अपनी डिग्री मिल सकती है कहीं न कहीं एक कन्वोकेशन या रियूनियन पार्टी दोस्तों के साथ वो कुछ देखने का मौका मिल सकता है। मैरिड हो तो बच्चे की ब्लेसिंग्स मिल सकती है, बेबी शावर आप कर सकते हो, ठीक है ना? घर का रिनोवेशन आपका हो सकता है, किसी न किसी मंदिर टेम्पल घूमने की भी पॉसिबिलिटी है। आपका बॉयफ्रेंड आपके पास वापस आके हो सकता है आपको कोई डेट प्लान करे, कहीं बाहर घुमाने ले जाए। अगर हम बात करें करियर की तो काफ़ी कुछ अच्छे ऐसे हैं कि काफ़ी कुछ अचीव आप करोगे, बहुत मेहनत करने के बाद आपको वो लेवल मिल जाएगा। फाइनली आपको अंदर से थोड़ा-सा सैटिस्फैक्शन मिलेगा कि आपने कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में। बैठने वाले फिर भी नहीं हो, फिर भी काम पे लगे रहोगे। कहीं न कहीं आपको मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग आपकी होगी। सपोज़ अगर कोई सेल्स में बंदा है तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग आपको देखने को मिलेगी। बिज़नेस है आपके तो काफ़ी कुछ एक्सपेंशन आप करना चाहोगे। तो इस केस में थोड़े से आपको हीट स्ट्रोक्स वगैरह के होने के चांसेस है स्पेशली इन द समर सीजन मुझे ऐसा लग रहा है। समर जैसी होगा ना तो गर्मी जैसे कई लोगों को लग जाती है तो उस तरह की गर्मी अभी तो खैर फिलहाल सर्दियाँ चल रही है बट गर्मी भी कई लोगों को लग जाती है। जैसे हम थोड़ा-सा 2-3 महीने आगे अगर जाते हैं तो गर्मी होने लग जाती है। एंड साथ में सबसे बड़ी आपके लिए मुझे एक चीज़ लग रही है कि आप ना मतलब दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आपकी चलती रहेगी मतलब हालाँकि आप काम कर रहे हो नो डाउट बट द थिंग इज़ दैट आप और कुछ अचीव करना चाहते हो। तो मैं ये कहूँगी अपनी जो अपनी स्ट्रेंथ है सो वो आप एक ही जगह डाइवर्ट करें तो बहुत बढ़िया रहेगा ताकि आपको वो चीज़ अचीव हो सके। ठीक है ना? चाहे वो गलत चीज़ों की तरफ आप ना बढ़े तो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि वो कहीं न कहीं आपका टाइम जो है वेस्ट ही करेगी। जो भी रखनी है आपको लाइफ़ में प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है और रियलिटी से आपको कभी मुँह नहीं मोड़ना है। जो भी है ठीक है ना? टाइम बीन आपकी लाइफ़ में कभी ऐसा हो सकता है कि किसी चीज़ की आपको टेम्पटेशन बढ़े, जैसे अपोज़िट सेक्स की तरफ लें, ऑलरेडी आपका एक पार्टनर है, अपोज़िट सेक्स की तरफ आपकी टेम्पटेशन बढ़ रही है या आप बहुत ज़्यादा पैसे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो गलत काम करना चाहते हैं बट पैसे को कमाना चाहते हैं, तो वो चीज़ ना करें। शॉर्ट टाइम के लिए आएगी आपके दिमाग में, बट उसको थोड़ा-सा आप क्लियर आउट रखें तो बेहतर रहेगा। साथ में मैं ये कहूँगी कि कभी-कभी बीच में ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि प्यार में आपने बहुत कुछ दे रहे हो और आपका पार्टनर कुछ नहीं दे रहा। तो एक टेम्परेरी फेज़ कभी-कभी बीच में आ सकता है बट दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम क्योंकि ये हमारे माइनर अरकानास है तो वी कैन नॉट से कि लॉन्ग लास्टिंग हमारा कुछ रहने वाला है। स्पेशली जो सिंगल हैं लोग, उनकी लाइफ में अगर कोई बंदा आता है, तो वो कमिटमेंट आपको नहीं देगा, वो आपका एक बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड हो सकता है अगर आपकी एज छोटे हैं और आप सिर्फ़ रिलेशनशिप के लिए कोई बंदा देख रहे हैं और ये रीडिंग आप देख रहे हैं, तो वो आपका एक बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड बन सकता है जिसके साथ आप बहुत मस्ती कर सकते हो, बहुत चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो, घूम सकते हो, फिर सकते हो एंड यू फ़ील लाइक कि मतलब यू आर अ फ्लाइंग बर्ड टाइप का हो सकता है। बट अगर बात करें हम कमिटमेंट की, तो शायद उसकी तरफ से आपको कमिटमेंट नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। राइट। तो ये रीयूनियन की काफ़ी ब्राइट चांसेस है, चीज़ें बहुत बेहतर होते हुए दिख रही है, नई अपॉर्चुनिटी लाइफ में आती हुई दिख रही है, जिनकी जॉब नहीं है उनकी जॉब लग सकती है, हेल्थ में आपकी इम्प्रूवमेंट आ सकता है। कुछ लोगों को पुराने अगर कोई मसले चल रहे हैं लाइफ में कि तो अपने बड़े बूढ़ों से कोई गहने कोई जेवरात मिलने के भी चांसेस हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है ना? सो अल्टीमेटली अगर मैं देखूँ तो काफ़ी ज़्यादा काम करते हुए और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपकी लाइफ में होती हुई दिख रही है, तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। सो आई होप
आपका 12/12 का पोर्टल बहुत अच्छा आपकी लाइफ में रहे और बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी लाए। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।